हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को इतिहास के टॉप 25 जीके को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3300 से 2600 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, सभ्यता 3 चरणों में विकसित हुई। प्रारंभिक सभ्यता जो हड़प्पा चरण कहलाता है वो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच थी। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा चरण, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच थी। और तीसरा है देर हड़प्पा चरण, 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच रही थी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछते रहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कहाँ से कहाँ तक था। आपका दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा। दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तीसरा ऑप्शन है लोथल। चौथा ऑप्शन है सिंधु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हड़प्पा। सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया था। आपका तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से युग से संबंधित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कांस्य युग। दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण युग। तीसरा ऑप्शन है पूरा पाषाण युग। चौथा ऑप्शन है लौह युग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कांस्य युग। क्या हुआ फ्रेंड्स? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्रपाषाण कालीन नगरी सभ्यता थी। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा। दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा। चौथा ऑप्शन है बनवाली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदड़ो। क्या होगा फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी।
फ्रेंड्स सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है और वहाँ पे जो लड़काना ज़िला है वहीं पे मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। आपका 5वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर या अन्नागार किस स्थान पर मिला है? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में है ना या नहीं होगा। आपको कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है बनवाली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। क्या हुआ फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार है जहां पे सिंधु सभ्यता के लोग अपने अनाज का भंडारण किया करते थे। फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसके पश्चिम में एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, इसे ही अन्नागार बताया गया है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। आपका 6ठा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को अनार्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यह एक शहरी सभ्यता थी, दूसरा ऑप्शन है इसकी लिपि चित्रात्मक थी, तीसरा ऑप्शन है इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, चौथा ऑप्शन है इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी था। इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी फ्रेंड्स? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो अनार्य सभ्यता कहा जाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक शहरी टाउनशिप नगर था। फ्रेंड्स अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक गवाह प्रमाण है। आपका 7वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मा, तीसरा ऑप्शन है इंद्र और वरुण, चौथा ऑप्शन है पशुपति। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुए। प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पशुपति। फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ जो देवता थे उनकी पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। इससे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। आपका 8वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी समाप्ति नगर कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है रोपर, चौथा ऑप्शन है बनवाली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है सही विकल्प है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुए। प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लोथल। क्या हुआ फ्रेंड्स? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था उसका नाम लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज S.R. राव ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? S.R. राव ने।
आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है रंगपुर, चौथा ऑप्शन है रोपर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुए। प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा। क्या होगा फ्रेंड्स? हड़प्पा नामक स्थल भारत में नहीं है। हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में आधुनिक साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। आपका 10वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुम्हारों का चाक, दूसरा ऑप्शन है आग का, तीसरा ऑप्शन है लोहा का, चौथा ऑप्शन है गेहूं का। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लोहा। क्या हुआ फ्रेंड्स? हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा शीशा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। आपका प्रश्न 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्नलिखित में से क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सुंदर मूर्तियाँ, दूसरा ऑप्शन है धर्म और दर्शन शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक सुधार, चौथा ऑप्शन है शहरी योजना प्रणाली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुए। प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 शहर योजना प्रणाली। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं ऊंची कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। आपका 12वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चित्रात्मक लिपि, दूसरा ऑप्शन है द्रविडियन लिपि, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा, चौथा ऑप्शन है अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुए। प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा कि चित्रात्मक लिपि। क्या हुआ फ्रेंड्स? चित्रात्मक लिपि ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को अद्भुत ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आपका 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ताम्रपत्र से, दूसरा ऑप्शन है अभिलेखों से, तीसरा ऑप्शन है पुरातात्विक उत्खनन से, चौथा ऑप्शन है साहित्य से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ।
प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा पुरातात्विक उत्खनन से ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृद भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। आपका 14वां प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है कांसा, चौथा ऑप्शन है पीतल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तांबा। फ्रेंड्स, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी जिसकी आरंभिक तिथि 5000 BC है, अर्थात नवपाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 BC है। आपका 15वां प्रश्न है, मेगास्थनी जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था किसके दरबार में आया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। आपका 16वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है सिंधु नदी, तीसरा ऑप्शन है घाघर नदी, चौथा ऑप्शन है लूनी नदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर 2। क्या हुआ फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। आपका 17वां प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है सिंधु नदी, तीसरा ऑप्शन है घाघर नदी, चौथा ऑप्शन है लूनी नदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रावी नदी। क्या हुआ फ्रेंड्स? हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा आप लोग। आपका 18वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य खाद्य सामग्री क्या थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चावल और गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ और मकई, तीसरा ऑप्शन है गेहूँ और जौ, चौथा ऑप्शन है बाजरा और जौ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गेहूं और जौ। क्या हुआ फ्रेंड्स? सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य खाद्य जो सामग्री थी ना वो गेहूं और जौ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आपका 19वां प्रश्न है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने और कब की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी, चौथा ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी। चारों ऑप्शन में ईस्वी सन दिए हुए हैं। जो सही विकल्प है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुए। प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा दयाराम साहनी 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किस व्यक्ति और कब की थी? यानी किस व्यक्ति ने और कब किया था? ऑप्शन होगा, कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी 1921, दूसरा ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी 1922, तीसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी 1923, चौथा ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी 1920। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राखाल दास बनर्जी 1922। क्या हुआ फ्रेंड्स? राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिला में यह स्थल है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। आपका 21वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा ऑप्शन है युद्ध, तीसरा ऑप्शन है लूटपाट, चौथा ऑप्शन है आक्रमण। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाढ़। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ माना जाता है। विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। आपका 22वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा आग में मिट्टी पकाने का काम किया जाता था। पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अग्नि पूजा, दूसरा ऑप्शन है दोदा बेटा, तीसरा ऑप्शन है टेराकोटा, चौथा ऑप्शन है अग्निकुंड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा टेराकोटा, ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में शव को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। आपका 23वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के कौन कौन से बंदरगाह थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा और रंगपुर, तीसरा ऑप्शन है लोथल और सुतकोतदा, चौथा ऑप्शन है धौलावीरा एवं राखी गढ़ी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोथल और सुतकोतदा। ये दोनों बंदरगाह थे। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। यहाँ के लोगों का मुख्य फसल गेहूं और जौ था।
आपका 24वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार, चौथा ऑप्शन है व्यापार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। यहाँ के लोगों का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। फ्रेंड्स, ये नोट पिछली क्वेश्चन में भी आप लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 25वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चीनी का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है शहद का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है पेड़ के रस का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है टेराकोटा का प्रयोग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शहद का प्रयोग। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्लास का मेरा ये आखिरी क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।